Hello, good evening to all of you. So welcome to my channel Inspire Pharma. तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो होने वाली है बी फार्मेसी पैथोफिजियोलॉजी के फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद द आंसर्स ऑल्सो। तो पहला शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है दैट इज डिफाइन सेलुलर इंजरी। तो पहला यूनिट जो है वो सेल इंजरी एंड इन्फ्लामेशन पे है। तो इसमें से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले सेल इंजरी क्या होती है। तो सेल इंजरी is defined as a variety of stresses that cell encounters as a result of its external or its internal environment। तो सेल इंजरी का मतलब है कि बहुत सारी स्ट्रेसेस जिससे एक सेल को गुजरना पड़ता है ड्यू टू सम एक्सटर्नल और ड्यू टू सम इन्वायरमेंटल और एक्सटर्नल रीजंस। मतलब बहुत सारी स्ट्रेसेस जिनसे सेल को गुजरना पड़ता है। तो वो जो स्ट्रेसेस होती हैं वो सेल में कई तरह के चेंजेस प्रोड्यूस कर सकती हैं और वो जो चेंजेस प्रोड्यूस करती हैं उसको इंजरी बोल दिया जाता है। सो दिस इज डिफाइंड एज अ सेलुलर इंजरी। अब जो सेलुलर इंजरी होती है वो दो तरह की रहती है। एक होती है रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी एंड एक होती है इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी। सो इट कैन बी द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है that what is the difference between the reversible cellular injury and the irreversible cellular injury। जो रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी है उसका मतलब है कि जब सेल इंजरी होने के बाद यानी कि कोई भी स्ट्रेस अगर सेल को पड़ती है तो स्ट्रेस को इनकाउंटर करने के बाद सेल जो होता है वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। यानी कि अगर सेल में किसी भी तरह का चेंज हुआ है, मान लो सेल का साइज बढ़ा है तो वो साइज नॉर्मल हो जाएगा। बट इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी एक बहुत ही सीवियर टाइप ऑफ सेलुलर इंजरी है जिसकी वजह से जो सेल में चेंजेस आते हैं वो चेंजेस रिवर्स नहीं हो पाते और उन चेंजेस की वजह से सेल्स की डेथ भी हो सकती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी एंड द इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है कि सेल इंजरी के कॉजेस क्या क्या होते हैं, कि कौन कौन से ऐसे डिफरेंट रीजंस हैं। ये क्वेश्चन वैसे लॉन्ग में आता है। कौन कौन से ऐसे डिफरेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से एक सेल में इंजरी हो सकती है। तो पहला रीजन हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया हो सकता है। अगर किसी आपकी सेल में ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई की डेफिशिएंसी है, सेल्स को प्रॉपर्ली ब्लड नहीं मिल रहा, सेल को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो ऑब्वियसली सेल में इंजरी हो सकती है। फिजिकल एजेंट कोई ट्रॉमा हो गया तो हीट वगैरह से हो सकती है। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट कोई इंफेक्शियस बैक्टीरिया, वायरस, साइकोलॉजिकल एजेंट स्ट्रेस पड़ रही है सेल के ऊपर, और माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट से बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, ये सारे जो हैं आपके सेल में इंजरी कर सकते हैं। अदरवाइज इस क्वेश्चन को 5 नंबर के लिए जरूर रेडी कर लेना। उसके बाद हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया क्या होता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। हाइपोक्सिया एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब होता है कि अगर आपके सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इट इज डिफाइंड एज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। बट अगर मैं इस्चीमिया की बात करूं तो उसका मतलब है लैक ऑफ ब्लड फ्लो, प्रॉपर्ली ब्लड नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट हैं। हाइपोक्सिया का मतलब क्या है कि सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, एंड इस्चीमिया का मतलब क्या है, सेल को ब्लड नहीं मिल रहा है। उसके बाद अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स आर ऑल्सो देयर, एट्रोपी और हाइपरट्रोपी। क्या होता है? एट्रोपी का मतलब होता है कि अगर आपके किसी सेल में, अगर आपके किसी टिश्यू में, अगर आपके किसी ऑर्गन का जो सेल है वो अपने नॉर्मल साइज से बहुत कम हो चुका है तो उसको हम एट्रोपी बोल देते हैं। हाइपरट्रोपी का मतलब क्या होता है कि अगर वही टिश्यू, वही ऑर्गन, वही सेल का साइज जो है वो अपने साइज से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो उसको हाइपरट्रोपी बोल दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, हाइपरप्लेसिया क्या होता है एंड मेटाप्लेसिया क्या होता है। हाइपरप्लेसिया का मतलब है कि सेल्स, कोई भी टिश्यू और ऑर्गन के अंदर सेल्स जो हैं अगर नॉर्मल से ज्यादा प्रोड्यूस होने लग गए हैं उसको बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। ठीक है। उसी तरह मेटाप्लेसिया क्या होता है, जब एक मैंने मिच्योर सेल टाइप इज रिलीज्ड बाय द अनदर काइंड ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल टाइप। जब एक मिच्योर सेल जो होता है वो किसी अनदर टाइप ऑफ सेल से रिप्लेस हो जाता है उसे बोलते हैं मेटाप्लेसिया। ठीक है। हाइपरप्लेसिया क्या है, हाई इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अ सेलुलर प्रोडक्शन। और डिस्प्लेसिया क्या होता है,
abnormal cells within the tissue and organ that may potentially turn into the cancer. डिस्प्लेसिया का मतलब क्या है कि सेल्स जो हैं आपकी बॉडी में वो बहुत एबनॉर्मल हैं, एबनॉर्मली यानी कि उनमें किसी कई तरह के चेंजेस हैं, और वो जो एबनॉर्मल सेल्स और सेल्स हैं विद इन टिश्यू और विद इन ऑर्गन वो पेशेंट की बॉडी में कैंसर भी कर सकते हैं. तो हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया एंड डिस्प्लेसिया इन टर्म्स में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. सियोसिस क्या होता है? सियोसिस इज डिफाइंड एज फैट की एकमुलेशन हो जाना बॉडी में, जिसकी वजह से पेशेंट को ओबेसिटी हो जाती है. सो सियोसिस इज कैरेक्टराइज एज accumulation of the fat or accumulation of the triglycerides within the body. क्लियर? इसके बाद एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन इन्फ्लामेशन. अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. इन्फ्लामेशन इज डिफाइंड एज नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी इंजरी, टू एनी इन्फेक्शन और एनी डिजीज. जैसे पेशेंट की बॉडी में रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, लॉस ऑफ बॉडी फंक्शन, ये सारी चीजें देखी जाती हैं. तो इन्फ्लामेशन सिंपली क्या है कि अगर आपकी बॉडी किसी इन्फेक्शियस एजेंट और किसी इंजरी की तरफ एक्सपोज हो रही है और उस इंजरी और इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो बॉडी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है उसको इन्फ्लामेशन बोला जाता है. क्लियर है? साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन कि अगर किसी पेशेंट की बॉडी में इन्फ्लामेशन हो चुकी है तो उसकी बॉडी में क्या डिफरेंट डिफरेंट साइंस प्रोड्यूस होते हैं. रेडनेस, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन, हीट, पेन, ये 5 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन होते हैं. ये 5 डिफरेंट साइंस होते हैं इन्फ्लामेशन के. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में क्या डिफरेंस होता है. अभी हमने पीछे ही acute and रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी के बारे में पढ़ा. तो ये भी कुछ इस तरह का है. एक्यूट इन्फ्लामेशन इज अ रैपिड रिस्पॉन्स. जैसे ही आपका टिश्यू किसी इंजरी और किसी इन्फेक्शन की तरफ एक्सपोज हुआ तो जैसे ही वो रैपिड फास्ट रिस्पॉन्स निकलता है ना बॉडी का, जो बहुत ही थोड़े समय के लिए रहता है, विद इन अ फ्यू डेज वो रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है. बट क्रोनिक इंजरी का मतलब क्या है कि अगर आपकी बॉडी कॉन्टिन्यूसली उस पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट की तरफ एक्सपोज हो रही है तो कॉन्टिन्यूस और लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स रहेगा बॉडी का, तो उसको बोल देंगे क्रोनिक इन्फ्लामेशन. जिसमें सेल्स की, जिसमें कुछ इम्यून सेल्स की प्रेजेंस भी देखी जाती है, जिसमें इंक्लूड द मैक्रोफेजेस, विच इंक्लूड द लिम्फोसाइट्स, विच इंक्लूड द प्लाज्मा सेल्स. क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कीमोटेक्सिस एंड वुंड हीलिंग. कीमोटेक्सिस का मतलब सिंपली यही है, अभी मैंने बोला इन्फ्लामेशन होती है, तो जब इन्फ्लामेशन होती है तो जहां पे आपकी इंजरी और जहां पे आपकी इन्फेक्शन हुई होती है वहां पे सेल्स माइग्रेट करना शुरू कर जाते हैं. तो उसी को जो सेल्स की माइग्रेशन होना टू द एरिया ऑफ इंजरी और इन्फेक्शन इज नोन एज ए कीमोटेक्सिस. वुंड हीलिंग का मतलब क्या है? अगर आपके कहीं पे इन्फेक्शन और इंजरी और इन्फ्लामेशन हो जाती है तो जो वो सारे इवेंट जो आपके उस वुंड और इन्फेक्शियस एजेंट को ठीक करने में इन्वॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं वुंड हीलिंग. सो दे आर इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ इवेंट लाइक होम्योस्टेसिस, ब्लड का रुकना, इन्फ्लामेशन होनी, सेल्स की प्रोलिफरेशन होनी, रिपेयर होना टिश्यू का, वो सारे क्या आ जाते हैं? वुंड हीलिंग. क्योंकि ये सारे इवेंट क्या करते हैं, जो आपका इंजर्ड टिश्यू होता है उसको हील करने में हेल्प करते हैं. ठीक है? तो लास्ट फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर, 2 तरह के मीडिएटर्स होते हैं. जब इन्फ्लामेशन होती है तो जो सारे इवेंट्स हैं उसको इमीडिएट करने के लिए 2 तरह के मीडिएटर होते हैं बॉडी में. एक मीडिएटर होता है सेल ड्राइव्ड मीडिएटर, सेल से निकलने वाले मीडिएटर्स, और एक होता है प्लाज्मा ड्राइव्ड मीडिएटर. तो ये दोनों क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं. सेल ड्राइव्ड मीडिएटर के एग्जांपल है वैसोएक्टिव अमाइन, अरेकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स, प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर, साइटोकाइनिन्स, नाइट्रिक एसिड एंड ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स. ठीक है? ये भी आप लॉन्ग के लिए जरूर प्रिपेयर कर लेना. प्लाज्मा में क्या क्या आते हैं? काइनिन सिस्टम, क्लोटिंग सिस्टम, फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं प्लाज्मा डराइव्ड मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन. लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरीज में इन्फ्लामेशन हो जाना. किसकी वजह से हो जाना? फैट की बिल्डअप की वजह से. ठीक है? दैट इज द मीनिंग ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस. और जब वो फैट, जब वो कोलेस्ट्रॉल आपकी कोरोनरी आर्टरीज में कम्युलेट होना शुरू होता है उसे बोला जाता है प्लेक. एंड वो प्लेक जो होता है वो आपकी कोरोनरी आर्टरीज में इन्फ्लामेशन कर देता है. ठीक है? सो आई होप मेरी इस वीडियो से
आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियरेंस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो समझ में आए होंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, सेल इंजरी क्या होती है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी क्या हो सकती है, इन्फ्लामेशन क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन क्रोनिक इन्फ्लामेशन में क्या डिफरेंस है, एट्रोपी क्या होती है, हाइपरट्रोपी क्या होती है, मेटाप्लेसिया क्या होता है, डिस्प्लेसिया क्या होता है। दिस ऑल आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अनदर इंटरेस्टिंग एंड कुछ अनदर यूजफुल कंटेंट के साथ। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अनदर इंटरेस्टिंग एंड कुछ अनदर स्पेशल कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।